वेलकम फ्रेंड, आप सभी का फिर से आपके अपने टोटल जॉब न्यूज़ में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे समग्र शिक्षा कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ की ओर से यहाँ पर विज्ञापन जो कि आया हुआ है और जो कि भर्ती है दोस्तों आपका अस्थायी पदों पर होना है। जो भर्ती निकला है वो आपका अस्थायी पोस्ट है। तो चलिए चलते हैं जानकारी की ओर। तो राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक के आधार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जो शासन की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा संचालित है, जिसके बेहतर संचालन हेतु समावेशी शिक्षा कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के अंतर्गत विकासखंड स्तर पर 4 जो कि स्पेशल एजुकेटर के पदों पर निर्धारित मानदेय वेतन 20,000 प्रति माह की दर से यहाँ पर मिलने वाला है। जो भी इच्छुक इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लेना। आपका जो पोस्ट है वो स्पेशल एजुकेटर के पदों पर निकला है और आपके पोस्ट की संख्या आपका 4 पोस्ट है। और देख सकते हैं इसका जो वेतन है आपका 20,000 जो कि प्रति माह आपका वेतन है दोस्तों। और समय अवधि की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं 3 माह हेतु कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो राज्य शासन से प्राप्त स्वीकृति स्पेशल एजुकेटर के अस्थायी पदों की पूर्ति के लिए निम्नानुसार अस्थायी भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना है। तो इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 23/9/2022 तक कार्यालय समय 10 बजे से 5:30 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा कचहरी रोड जिला बेमेतरा और साथ में आपका पिन कोड दिया गया है। इसके पते पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको भेजना है। तो देख सकते हैं निर्धारित तिथि के पश्चात किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो इच्छुक इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लेना अंतिम तिथि से पहले, और बेहतर होगा दोस्तों कि अंतिम तिथि से पहले ही आप इसके लिए अप्लाई कर लेंगे तो बेहतर होगा। तो देख सकते हैं एक बार और पोस्ट का नाम है आपका स्पेशल एजुकेटर और वेतन है आपका 20,000 और पदों की संख्या आपका 4 पोस्ट है। तो यहाँ पर कैटेगरी देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, अन्य जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और साथ में आपका आरक्षित वर्ग के भी दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट और दिशा निर्देश की अगर बात की जाए भर्ती संबंधी स्पेशल एजुकेटर के कार्य दायित्व के लिए, तो देख सकते हैं विकास खंड एवं संकुलवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दिव्यांगतावार डाटा संग्रहण करना है। चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकता अनुसार प्रावधान अनुसार सुविधा भी प्रदान करना है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना है और उनका संपूर्ण जो रिकॉर्ड है उसको एकत्रित करना है और इन बच्चों के पालकों को समय समय पर बैठक लेकर उनके बच्चों के सामाजिक गतिविधियों को जोड़ना है और उसके बच्चों के संबंधित उससे बात करना है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासन की योजना का लाभ भी दिलाना है। छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, दिव्यांगता भत्ता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और देख सकते हैं स्कॉटेड ट्रांसपोर्ट, रीडर अलाउंस और बालिका शिष्यवृत्ति आदि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षक को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित करना है और विभिन्न विभागों व NGO से संपर्क कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था कराना है। तो ये आपके कार्य दायित्व है, आप सब देख सकते हैं। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षणिक योग्यता यानी कि IEP तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करना है और जिससे बच्चों में कितना परिवर्तन हो रहा है उसका मूल्यांकन भी आपको करना है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शाला से बाधित रहित वातावरण निर्मित करने में शिक्षकों की प्रोत्साहित करना एवं उनकी संकल्पना का निर्णय करना ये आपका कार्य दायित्व है। और देख सकते हैं यहाँ पर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति यानी कि SMDC बैठक में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी देना व उनके लिए निदानता उपाय करना आपका कार्य है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग में सतत संपर्क स्थापित करना व इन भागों के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं का बच्चों को सीधा लाभ दिलाना आपका कार्य है। तो शैक्षणिक अर्थी की अगर बात की जाए यानी कि क्वालिफिकेशन इसका जो अप्लाई करने वाले का, तो स्नातकोत्तर होना चाहिए, साथ में आपका B.Ed होना चाहिए और B.Ed जो कि सामान्य आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए इस पोस्ट के लिए, तो देख सकते हैं इसका जो चयन प्रक्रिया है वो आपकी निर्धारित योग्यता स्नातकोत्तर की उपाधि में आपका 50% है और B.Ed में आपका 50 यानी कि कुल अंक आपका 50% अंक कुल 100 में आपका है, जो कि जोड़कर मेरिट सूची निर्धारित होगा आपका। तो स्नातकोत्तर के कुल अंक आपका 50 है और B.Ed में आपका है उसका 25 अंक है।
यानी कि 25% है आपका, देख सकते हैं। और 2 साल के आपके डिप्लोमा के आधार पर कुल आपका 25% अंक, यानी कि 100 में आपका 25% अंक है, तो उसको जोड़कर मेरिट सूची आपका तैयार किया जाएगा। और आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित जो तिथि एवं समय में प्राप्त आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी, यानी कि छटनी, और उसमें आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थी की मेरिट सूची पात्रता के आधार पर और दस्तावेजी सत्यापन में सही पाए जाने पर मेरिट के आधार पर आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए 4 अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। तो चयन के समय किसी भी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी, अर्थात आयु के आधार पर उसका चयन किया जाएगा। और नियम और शर्त की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं, उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 3 महीने के लिए अस्थायी रूप से रखा जाएगा, और इस अवधि के पश्चात भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ाई जा सकती है। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकता है। और अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहे उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितकरण हेतु न्यायालय में भी याचिका दायर नहीं कर सकता है। किसी भी प्रकार के यानी कि अस्थायी पद को नियमित रूप से अपने पोस्ट को करने के लिए याचिका दायर भी नहीं कर सकता है। तो आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासन के नियमानुसार इसमें लागू है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, आपका पोस्ट के लिए जो भी इच्छुक अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लेना। और अपूर्ण आवेदन निर्धारित रूप में गलत जानकारी को अस्वीकृत माना जाएगा। कोई भी आवेदन व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जाएगा, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई करना है। और प्रमाण पत्र सत्यापन में उपस्थिति होने पर किसी प्रकार की कोई DA देय नहीं होगा। तो आवेदक को स्नातकोत्तर के साथ BEd विशेष आवश्यकता, यानी कि BEd सामान्य के साथ आपका 2 वर्षों का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में हाई सेकेंडरी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची जन्म तिथि के लिए और 10वीं का और प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जो जारी किया जाता है वो आपका लग जाएगा। और यह नियुक्ति दोस्तों, आपका जो पोस्ट है वो अस्थायी पोस्ट है, और अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, और अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति सत्यापन के समय आपको प्रस्तुत करना है। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए आपका। अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। और स्पेशल एजुकेटर अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता अनुसार आवेदन हेतु पात्र होंगे। तो आवेदक को आवेदन के साथ 10 रुपये का आपको डाक टिकट के साथ स्वयं का स्थायी पता वगैरह आपको लिखना है और अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका आवेदन फॉर्म है, इसको आप प्रिंट करवा लेंगे। अगर किसी भी प्रकार की अगर डाउट होगा इस वैकेंसी से रिलेटेड या आपको फॉर्म से भरने से रिलेटेड, तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और वीडियो अगर बेहतर लगे या आपकी जानकारी के काबिल लगे दोस्तों, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करना। और चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको हर वैकेंसी छत्तीसगढ़ व ऑल इंडिया की आपको हर अपडेट आपको व्हाट्सएप में डायरेक्ट मिलता रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका फॉर्म वगैरह, और ये आपका घोषणा पत्र है, इसको आप अच्छी से पढ़ लेंगे। और यहाँ पर दिनांक, स्थान, आवेदक का हस्ताक्षर, नाम, पूरा पता, ये सब आप भर लेंगे और अपने पोस्ट के लिए बाय पोस्ट अप्लाई कर लेंगे। धन्यवाद। वीडियो में बस इतनी अपडेट है दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड। अगर इसके संबंध में नया अपडेट या किसी भी प्रकार के आवेदन में परिवर्तन आता है तो हम आपको ज़रूर अलर्ट करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।